नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सरकार ने किसानों के लिए समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है और इसी मूल्य पर खरीद के लिए केंद्र भी बन गए हैं, जिसके आगे माल की तुलाई होकर लोगों तक पहुंचती है। लेकिन इन्हीं तोल केंद्रों और वेयर हाउस के बीच भ्रष्टाचार का एक सिंडिकेट चलाया जा रहा है। ऐसे घोटाले अंजाम दिए जाते हैं जिनमें किसानों के हिस्से का लाभ किसानों के हाथ से निकलकर भ्रष्टाचारियों की जेब में चला जाता है। एनडीटीवी ने अधिकारियों की नाकामी को उजागर करने की कोशिश की तो वो आपसे बाहर हो गए। क्या है अंदर की पूरी कहानी, एनडीटीवी की इस खास रिपोर्ट में देखिए। बारकोड मत लगाना, बारकोड लगाना, रिकॉर्डिंग में हमारे पास आपने वहाँ पर मशीन पे उन्होंने साहब का फोन आ गया, बारकोड मत लगाना। सरकार किसानों के लिए चाहे लाखों जतन करे, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी और व्यापारियों का सिंडिकेट किस तरह से मिलकर किसानों के हक की कमाई में सेंध लगाता है और सरकार के धन को चूना लगाता है, इसकी एक बानगी आज हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार द्वारा किसानों को संबल प्रदान किए जाने के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है और खरीद के लिए तोल केंद्र बनाए जाते हैं, जहां पहले दस्तावेजों के आधार पर टोकन जारी किया जाता है और उसी के आधार पर तोल केंद्र पर तुलाई होती है। केंद्रों पर खरीदे जाने वाले माल में गुणवत्ता संबंधित सभी नियमों की पालना करनी होती है और माल को 24 घंटे के भीतर पैक कर और उचित टैग लगाकर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वेयर हाउस में जमा करना होता है। लेकिन इन्हीं तोल केंद्रों और वेयर हाउस के बीच कुछ ऐसे घोटाले को अंजाम दिया जाता है जिसमें किसानों के हिस्से का लाभ किसानों के हाथ से निकलकर भ्रष्टाचारियों की जेब में चला जाता है। अभी आपने भी बता रहा होगा बारकोड छूट जाता है, लगाते आपने बारकोड मत लगाना, बारकोड लगाना, रिकॉर्डिंग में हमारे पास आपने वहाँ पर मशीन पे उन्होंने साहब का फोन आ गया, बारकोड मत लगाना। बारकोड मत लगाना और वो जब आप लोग वीडियो बना रहे हो कुछ, अरे मुझे पता है, आप एनडीटीवी पत्रकार फोटो ले ले, पहले आप बाहर से परमिशन लीजिए मिस्टर, ठीक है? आप वो छोड़ो, परमिशन लो पहले हमारे से, आप अंदर आओ। आप कौन हो? वो हम कुछ भी है। आप कौन हो? आप तरीका से मोबाइल देखो, ये सुनो। कौन हो? मैं यहाँ का मैनेजर इंचार्ज। जब अंदर आए थे तब कहाँ थे आप? ड्यूटी पे थे क्या? नहीं, आप सीधे कैसे आ गए बिना परमिशन लिए? आप ड्यूटी पे थे क्या? हाँ ठीक है, आप ड्यूटी पे थे क्या? अरे देख, तो ज्यादा ये मत करो, ठीक है? मैं ड्यूटी पे देखा तुम? अभी पुलिस को बुलाता हूँ। झालावाड़ जिले में इन दिनों सोयाबीन की खरीद सरकार के द्वारा पिछले दिनों करवाई जा रही थी। तोल केंद्रों पर यहाँ पर जो विभिन्न तोल केंद्र स्थापित किए गए थे, वहाँ पर सोयाबीन का तोल हो रहा था। नियम साफ तौर पर कहते हैं कि जिस भी केंद्र पे तोल होता है वहाँ पर माल को कट्टों में पैक किया जाए, कट्टे वहीं के होने चाहिए, उन कट्टों में पैक करके उस पर टैग लगाया जाए, उसके बाद ही वो माल वेयर हाउस भिजवाया जाए और वेयर हाउस वालों की जिम्मेदारी होती है कि उस माल को चेक करने के पश्चात ही अपने स्टॉक में जमा करें। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बंदरबाट की बात सामने आ रही है। यहाँ पर हमने जब अंदर पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पर खुले हुए कट्टे, बिना टैग लगे हुए कट्टे गाड़ियों के मुंह भरकर खड़े हुए हैं, जिनको वेयर हाउस के अंदर ही सील करवाया जा रहा है, जो अपने आप में सरकार के नियमों की बहुत बड़ी अवहेलना और नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तोल केंद्रों से जब ये माल वेयर हाउस पहुँचता है तो यहाँ से वेयर हाउस के अधिकारियों की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि वो माल की गुणवत्ता और नियमों की पालना सुनिश्चित करें ताकि काम ठीक तरीके से हो पाए। मालवाहक गाड़ी को चेक किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि उसमें जितना भी बोरी माल लदा हुआ है वो सभी ठीक तरीके से पैक्ड हो और उस पर प्रॉपर टैग लगा हुआ हो। बिना टैग लगे हुए माल को मंडी परिसर में एंट्री किसी भी सूरत में नहीं दी जाती। लेकिन हम जब झालावाड़ के झालरापाटन रोड स्थित वेयर हाउस पहुँचते हैं तो पूरा मामला ही उल्टा नजर आता है। एनडीटीवी की टीम घपलेबाजी की सूचना पाकर वेयर हाउस पहुंची तो देखा कि वहां पर मुख्य द्वार पर न कोई गार्ड था, न ही सुरक्षा के इंतजाम। कुछ प्राइवेट मजदूर वहां बैठे नजर आए। इसके बाद जब एनडीटीवी की टीम गोदाम तक पहुंची तो पाया कि गाड़ियों में जो माल लदा हुआ है उस पर कोई टैग नहीं लगा है और बोरियां भी खुली हुई हैं, जिन्हें गाड़ी में ही मशीन द्वारा पैक किया जा रहा था और टैग और मुहर लगाई जा रही थी। ऐसे में जब वहाँ पर कार्यरत अधिकारियों को इस मामले की जानकारी मिली तो वो आनन फानन में भागते हुए आए और मशीन को बंद करवाया। परमिशन लीजिए मिस्टर, ठीक है? आप वो
छोड़ो, परमिशन लो पहले हमारे से, आप अंदर आओ। आप कौन हो? वो हम कुछ भी है। आप कौन हो? आप तरीका सिखाओ, अरे ये आप मोबाइल कौन वाले हो? देखो, ये सुनो, कौन हो? मैं यहाँ का मैनेजर इंचार्ज। जब अंदर आए थे तब कहाँ थे आप? ड्यूटी पे थे क्या आप? नहीं, आप सीधे कैसे आ गए बिना परमिशन लिए? आप ड्यूटी पे थे क्या? हाँ ठीक है, आप ड्यूटी पे दिखाओ थे क्या? हुआ। अरे देख, तो ज्यादा ये मत करो, ठीक है? मैं ड्यूटी पे थे क्या तुम? अभी पुलिस को बुलाता हूँ। वेयरहाउस के अधिकारियों ने जब पूरे मामले की पोल खुलती देखी तो वो बौखलाहट और गुस्से में आ गए और कैमरामैन का मोबाइल झपटने का प्रयास करने लगे। कैमरा बंद करने और वहां से बाहर निकलने की लगातार धमकी देने लगे। इसके बाद जब भी बात बनती नजर नहीं आई तो मैनेजर ने पुलिस को बुलाने की धमकी तक दे डाली। आप ड्यूटी पे थे क्या आप? नहीं, आप सीधे कैसे आ गए बिना परमिशन लिए? आप ड्यूटी पे थे क्या? हाँ ठीक है, आप ड्यूटी पे थे क्या? अरे देख, तो ज्यादा ये मत करो, ठीक है? मैं ड्यूटी पे थे क्या तुम? अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अचानक इस घटनाक्रम के दौरान जब संवाददाता ने पूछा कि आप कौन हैं, तो धमकाने वाले अधिकारी ने बताया कि वो यहाँ का मैनेजर है और उनकी मर्जी के बिना यहाँ कोई नहीं घुस सकता। हम जैसे इस परमिशन में अंदर घुसे, वेयर हाउस के परमिशन में हम अंदर आए तो मैनेजर यहाँ के जो मैनेजर हैं वो हमें देख के इस कदर गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गया और उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीनने का प्रयास किया। उसके बाद वो लगातार हमें पुलिस को बुलाने की धमकी देते रहे, रिपोर्ट कराने की धमकी देते रहे। लगातार वो अपना गुस्सा दर्शाते रहे। उनकी कोशिश थी कि हम कैसे भी यहाँ से बाहर निकल जाएं, लेकिन अब मौके पर रहे, हमने पूरे मामले को देखा, नियमों के विरुद्ध कोई काम नहीं किया एवं जिला कलेक्टर और एसडीएम झालावाड़ जो है उनको पूरे मामले की सूचना दी है। उसके बाद एसडीएम झालावाड़ भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी देखकर पूरे मामले को गलत माना है और पूरे मामले में जाँच की बात कही है। मामले की जानकारी जब झालावाड़ जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी तक पहुंची, तो उपखंड अधिकारी अभिषेक चरण तुरंत प्रभाव से वेयरहाउस पहुंचे और मामले की जानकारी लेते हुए उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और मौके पर ही वेयरहाउस इंस्पेक्टर को भी बुलवाया और नियमों की जानकारी लेकर नाराजगी जताते हुए जाँच करने की बात कही। वहीं एसडीएम अभिषेक चरण के मौके पर पहुंचने और इंस्पेक्टर को मौके पर बुलाने के बाद वेयरहाउस मैनेजर अनिल कुमार के तेवर एकदम बदल गए। वो तरह तरह के स्पष्टीकरण देने लगे। हैरानी की बात तो ये है कि पूरे घटनाक्रम के दौरान भी वेयरहाउस की बाउंड्री के अंदर 3 ऐसी गाड़ियां खड़ी थी जिनमें बिना टैग लगा हुआ माल भरा हुआ था और जिन बोरियों में वो माल पैक किया गया था वो बोरियां भी झालावाड़ की किसी भी मंडी की न होकर किसी शक्तिगढ़ नाम की जगह से लाई गई थी। इसे लेकर मैनेजर से जब सवाल किया गया तो वो इधर उधर देखने लगे और उन गाड़ियों के नियम अनुसार बाहर निकालने की बात कही। एक्चुअली अभी मीडिया के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन के जो गोदाम है यहाँ झालावाड़ में, उसमें जो अभी केवीएसएस और जीएसएस पे सोयाबीन की खरीद हुई थी 4 तारीख तक, उसका माल आज 14-15 तारीख को यहाँ पे जब पहुँच रहा था तो अब ये संख्या नहीं पता पर काफ़ी सारे कट्टों के अंदर जो है टैग नहीं लगा हुआ था। इसका कारण क्या है, क्यों टैग बिना के कट्टे जो है संबंधित खरीद केंद्र से यहाँ तक पहुँच गए और उसके बाद में संबंधित खरीद केंद्र के व्यक्ति अगर यहाँ आके उसको टैग को यहाँ लगा रहे थे तो इसमें कोऑपरेटिव विभाग से एक बार विस्तृत में हम लोग जवाब लेंगे, स्पष्टीकरण लेंगे। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो हमें बताएं कि आखिर इसमें प्रोसेस के अंदर वेयर इज़ द लैकुना। एसडीएम ने जब मौके पर वेयरहाउस इंस्पेक्टर क्षितिज सेठी को बुलवाकर उनसे जवाब तलब किया तो वो बगले झांकने लगे। पूरे मामले में ठीक से कोई भी जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने मीडिया से कहा कि लेबर की कमी के कारण ऐसा हो जाता है और पूरे घटनाक्रम को उन्होंने गलत भी माना, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पाए। ये टैगिंग का जो क्यूआर कोड का मामला है ये पहली बार ही इम्प्लीमेंट हुआ है और वो भी बीज खरीद में लेटर आया था कि क्यूआर कोड लगाने चालू किया जाए। तो हो सकता है कि क्योंकि पहली बार कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो कुछ समस्या आ सकती है, या हो सकता है क्योंकि नया नया इम्प्लीमेंट करते हैं तो दिक्कतें आती है, सब लोग ट्रेंड भी उतने नहीं होते हैं, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगी हो। अगर कोई ऐसे का इशू होगा तो बिल्कुल जांच करके साफ जो भी रिपोर्ट देंगे। एकदम सही है, पर इसमें क्या है कि क्योंकि मूवमेंट प्लान होता है कि जमा कहाँ होगा। अब पूरे ज़िले का माल पाटन आएगा, अब पाटन आएगा तो यहाँ भी एक लेबर की कैपेसिटी होती है, बेचारा कितना खाली करेगा एक समय में। तो धीरे धीरे वो खाली कर ही रहे हैं और क्योंकि अगर गाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी हो जाएँ तो यहाँ कैपेसिटी भी नहीं ज़्यादा गाड़ी खड़ी करने की, तो धीरे धीरे करके खाली करिए। नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, पर अब क्योंकि मूवमेंट प्लान भी ऐसा था कि पूरे ज़िले का माल एक जगह आएगा, तो अब बताइए कितनी लेबर लगाएं, कैसे पॉसिबल होगा। सर्वेयर भी 2 ही होते हैं। लेबर लगाने के लिए बताने वाला मैं कुछ नहीं हूँ, तो आपको डिसाइड करना है। लेबर की कमी है क्या, बताओ आपको। नहीं, अब ये तो वेयर हाउस भी बता सकते हैं कि क्या है उसमें। बाकी क्योंकि मूवमेंट प्लान के अनुसार पाटन था तो पूरे ज़िले की गाड़ी पाटन आएगी, तो यहाँ ऑब्वियसली भीड़ इकट्ठी होगी। तो आप किस पोस्ट पे हो? मैं इंस्पेक्टर हूँ। तो लेबर लगाने की जिम्मेदारियाँ किसकी होती हैं? लेबर तो ये वेयर हाउस ही खाली करवाते हैं। वेयर हाउस खाली करवाते हैं। इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए कभी आप लोगों ने इनको?
अभी वेयर हाउस राजफेड मैनेज करता है, राजफेड और वेयर हाउस का अनुबंध होता है, वो लोग करते हैं। इस मामले में पूरी पड़ताल करने के बाद बेहद हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आते हैं और ये साफ हो जाता है कि किस तरह से सरकारी धन की बंदरबाट की जा रही है और सरकार को चूना लगाया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद 4 फरवरी को ही बंद की जा चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि केंद्र बंद होने के 11 दिन बाद भी माल कहां से आ रहा है। अब आगे इस सवाल के पीछे छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि खरीद केंद्रों पर अधिकारियों, कर्मचारियों और कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक सिंडिकेट बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से ये पूरा काम किया जाता है। इनकी कार्य प्रणाली की यदि बात करें तो ये पहले उन किसानों को चिन्हित करते हैं जिनके पास जमीन है, लेकिन उन्होंने सोयाबीन की फसल न उगाकर उस जमीन में कुछ और फसल उगाई है। ऐसे किसानों को कुछ पैसे का लालच दिया जाता है और उनके दस्तावेजों के आधार पर टोकन कटवाए जाते हैं। फिर उन किसानों का जो माल तोल केंद्र पर आना होता है, उसके बदले सिर्फ माल की एंट्री की जाती है, माल नहीं आता। और पैसा किसके खाते में जाता है, किसान से पहले ही ये सिंडिकेट अपने हिस्से का पैसा एडवांस लेता है। अब ऐसे सभी किसानों के माल के बदले व्यापारियों का जो खराब माल है उसे एडजस्ट किया जाता है। ऐसे व्यापारी जो अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर इस पूरे खेल को रचते हैं, उनके द्वारा जिले में विभिन्न स्थानों पर गोदाम बनाए हुए हैं, जहां से घटिया माल सीधा पैक करके वेयर हाउस तक आता है और वेयर हाउस में जमा हो जाता है। गंभीर बात यह है कि वेयर हाउस में भी मिली भगत के चलते इस माल की क्वालिटी को नजरअंदाज किया जाता है। इस पूरे खेल में जो भी बचत होती है उसका बंटवारा सभी शामिल लोगों के बीच हो जाता है। इस प्रकार से इस पूरे तंत्र को चलाया जाता है और सरकार को बड़ी तादाद में चूना लगाया जाता है। देखना ये होगा कि अब इस पूरे मामले को सरकार किस तरह से लेती है, क्योंकि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होने पर ये एक बहुत बड़ा घोटाला बनकर उभरेगा। ऐसे में जरूरत है कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर इसमें जांच करवाए और पूरे मामले के दोषी लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि वो किसान जो अच्छा माल होते हुए भी इस सिंडिकेट की वजह से समर्थन मूल्य के माध्यम से मिलने वाले सरकारी लाभ से वंचित रह जाते हैं, उनके साथ इंसाफ हो सके। प्रशासन का इस पूरे मामले में हस्तक्षेप हो चुका है तो और प्रशासनिक अधिकारियों ने वादा भी किया है, तो अब ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में विस्तृत जांच होगी और इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। और पूरे मामले में ये ज़रूरत भी है कि इस पूरे खेल की विस्तृत जांच हो और इस पूरे मामले के जो रग रग है उसको खोला जाए, ताकि सरकार के पैसे को चूना लगने से बच सके और किसानों का हक जो लोग मार रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान।